शादमानी एप्रिसिएशन की अलामत होती है। तो जब हम खुदावंद की प्रस्तिश में तालियां बजाते हैं, इट शोज कि हम खुशी के साथ सब कुछ कर रहे हैं। तो जड़ा तालियां नहीं बजाता जदा मतलब वो खुश होकर इबादत नहीं करांदे। तो इसलिए जब भी खुदावंद की प्रस्तिश करें दिल से तालियां बजाएं। गुज़री कल बाइबल कॉलेज की जो ऑनलाइन क्लासेस है जूम पर हमने शुरू किया है। इंटरनेशनल ग्रुप है जिसमें दुनिया भर, अमेरिका, यूरोप, मिडल ईस्ट से बहुत सारे लोग हैं जो ऑनलाइन हमारे साथ आजकल बाइबल कॉलेज का हिस्सा है। तो मुझे कल क्लास पढ़ाने का मौका मिला और पास्टर आसिफ से मैंने मीटिंग की इस हवाले से। तो खुदा ने मेरे दिल में डाला कि स्पिरिचुअल वॉरफेयर जो है उस मौजू पर जो है स्टूडेंट्स को सिखाया जाए। तो गुज़री कल रूहानी जंग के ताल्लुक से एक मौजू था, लेकिन आज जो मौजू है ये फ़र्क है, लेकिन ये भी रूहानी जंग के मुतालिक है, स्पिरिचुअल वॉरफेयर के ताल्लुक से। और आज का जो टॉपिक है वो है सोच का म्यार। आपकी जो सोच है वो म्यारी होनी चाहिए, गैर म्यारी नहीं होनी चाहिए। इसके मुतालिक हम सीखेंगे लॉ ऑफ थिंकिंग, जो सोचने का असूल है उसके मुतालिक हम सीखेंगे। और चलते चलते याद रखें कि आपका जो दिमाग है ये कोई प्ले ग्राउंड नहीं है, ये बैटल ग्राउंड है, ये मैदान जंग है। आपका जो जहन है, आपका जो दिमाग है, ये मैदान जंग है। इसी जगह पर सारे काम होते हैं। जो कुछ आप करते हैं वो यहाँ पर चल रहे होते हैं और फिर आप उस पर एक्ट करते हैं, एक्शन होता है आपका, इम्प्लीमेंट करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन होती है, लेकिन वो चीज़ें सबसे पहले यहाँ पर चल रही होती हैं। तो आज हम सीखेंगे कि लॉ ऑफ थिंकिंग जो है वो क्या हमें सिखाता है। वो ये हमें सिखाता है कि किसी भी चीज़ को जितना ज़्यादा हम सोचेंगे, उसके बारे में गौर करेंगे, वो अच्छी है या बुरी है, ये बात की बात है, वो अच्छी है या बुरी है, वो आपके जहन में चलती रहेगी फिर। और होगा ये कि जब आप उसके बारे में सोचना नहीं भी चाहेंगे वो फिर भी आपके जहन में आ जाएगी, रिपीट होगी। ये लॉ ऑफ थिंकिंग है कि आप जिन चीजों को सोचते हैं फिर उसके बाद अगर आप ना भी चाहें तो वो चीजें फिर भी आपके जहन में चलना शुरू हो जाएगी। कलाम खुदा में से फिलिपियों 4 बाब की 8वीं और 9वीं आयत मुकद्दसा। फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 8 और 9, 4 बाब की 8वीं और 9वीं आयत मुकद्दसा कलाम खुदा में से हम देखेंगे। और मिलकर पाक कलाम पर गौर करें। जी, खुदा के कलाम मुकद्दस में रकम है, गर्ज है भाइयों, जितनी बातें सच हैं और जितनी बातें शराफत की हैं और जितनी बातें वाजिब हैं और जितनी बातें और जितनी बातें पाक हैं और जितनी बातें पसंदीदा हैं और जितनी बातें दिलकश हैं गर्ज जो नेकी और तारीफ की बातें हैं उन पर गौर किया करो। लफ्ज गौर, थिंक करना, सोचना, उन पर गौर किया करो। जो बातें तुमने मुझसे सीखी और हासिल की और सुनी और मुझ में देखी। ये पॉइंट नोट कर लें। देखी, ये वर्ड जो है इसको आप काइंडली नोट कर लें। जो बातें देखी, जो बातें तुमने मुझसे सीखी और हासिल की और सुनी और मुझ में देखी उन पर अमल किया करो। तो खुदा जो इत्मीनान का चश्मा है तुम्हारे साथ रहेगा। पाक कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की बरकत। सब कहें आमीन। पौलुस रसूल ने ये बातें सिर्फ सिखाई नहीं है चर्च को,
बड़ा अहम नुक्ता है ये। सिर्फ लोगों ने सुनी नहीं है पौलुस रसूल की गुफ्तगू और तालीमात, बल्कि ये बातें पौलुस रसूल कहते हैं तुमने मुझ में देखी भी हैं। गौरतलब बात है, जो बातें तुमने मुझसे सीखी और हासिल की और सुनी और मुझ में देखी। ये नुक्ता बड़ा अहम है। मुझ में देखी अब आज किया करो, उन पर अमल किया करो। आज जो खादमों का पैगाम मौसर नहीं है ना, उसकी बड़ी वजह क्या है? खादमों ने लोगों को सुनाया है, सिखाया है, दिखाया नहीं है। यह गौरतलब बात है। पौलुस रसूल आलिम बाअमल थे, आलिम बेअमल नहीं थे। आज इंजील का पैगाम मौसर क्यों नहीं हो रहा? क्यों लोगों को तब्दील नहीं कर रहा? क्योंकि जो सुनाने वाले हैं वो आलिम बेअमल हैं, आलिम बाअमल नहीं है। यीशु मसीह की ज़ात अक़दस, खुदावंद यीशु के रसूल, डिसाइपल्स, जितने भी अपोस्टल्स थे, उन्होंने ना के लोगों को सुनाया, सिखाया, बल्कि अपने किरदार और जिंदगी से उस तालीम को दिखाया भी है। और जब लोग देख लेते हैं तो फिर लोग तब्दील हो जाते हैं। यह बात सीखने वाली है आज। यह बात खादिमों के लिए है, यह बात पास्टर्स के लिए है, ये बात मुनादी करने वालों के लिए है, ये बात सिखाने वालों के लिए है, ये बाइबल सेमिनरी के स्टूडेंट्स के लिए कि जो कुछ आप सीख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो आपके किरदार में नजर आना चाहिए। मुझ में देखी है। पौलुस का दावा इसलिए मजबूत है, उसकी तालीम इसलिए मौसर थी क्योंकि वो बातें पौलुस रसूल की जिंदगी और किरदार में नजर आती थी। कौन सी बातें थी? चलें उन पर गौर करें। 8 बातें हैं वो। 8 नोट कर लीजिए। 8 बातें हैं। नंबर 1, जो बातें सच, ट्रूथ जो है, सच्चाई जो है, उसकी बात कर रहे हैं, सच। नंबर 2, सेकंड, दूसरी चीज शराफत, नोबल। शराफत औखी हो गई आजकल, लबड़ी। शरीफ बंदे नहीं थानू मिलणगे, ये बड़ा मुश्किल हो गया आज। चर्च के बाहर तो खैर वैसे ही मुश्किल है, लेकिन चर्च के अंदर भी कई दफा हमें मुश्किल नजर आता है कि लोग, शराफत नहीं है लोगों में, अजीब अजीब मिजाज और रवैये हैं लोगों के। नंबर 3, वाजिब, राइट। नंबर 4, पाक, प्योर। और फिर नंबर 5, पसंदीदा, लवली। नंबर 6, दिलकश, एडमायरेबल। और नंबर 7, नेकी, एक्सलेंट। और नंबर 8 जी, तारीफ की बातें, प्रेज़वर्दी। पौलुस रसूल फिलिपी के चर्च को, फिलिपी के ईमानदारों को यह पैगाम दे रहे हैं कि ये 8 बातें मैंने तुम्हें सिखाई भी हैं, तुमने सुनी भी है और मेरे किरदार में देख भी ली है, इसलिए इन पर अमल किया करो। क्या किया करो? अमल किया करो। गर्ज जो की और तारीफ की बातें हैं, उन पर गौर किया करो। क्या किया करो? गौर किया करो। मैंने शुरू में आपको यह बात सिखाई थी, सोच का म्यार होना चाहिए आपका। निकम्मी सोचें नहीं होनी चाहिए। आपका जो दिमाग है, आपका जो ज़हन है, ये गार्बेज नहीं होना चाहिए। आपको पता है गार्बेज, कूड़ादान जो होता है, उसमें कचरा फेंकते हैं आप। अब कई लोगों का जो दिमाग है वो कचरे की टोकरी बना हुआ है, हर तरह के निकम्मे, बेहुदा, नापाक ख्यालात से भरा हुआ है। निकम्मी गुफ्तगू क्योंकि निकम्मी सोच है, निकम्मा किरदार क्योंकि निकम्मी सोच है।
इस सबब से आप पाक जिंदगी बसर नहीं कर रहे, क्योंकि आपके ख्यालात जो हैं वो नापाक हैं। लिखा है जैसे तेरे अंदेशे हैं तो वैसे ही है, जैसे तेरे दिल के अंदेशे हैं तो वैसे ही है। अगर सोचे निकम्मी होगी तो जिंदगी भी निकम्मी होगी। बुरी सोचें जहर की मानिंद है, पॉइजन, जो जान ले लेता है, जो मार देता है, जो जान ले लेता है। ये सोचें आपकी जान ले लेंगी, आप को रूहानी तौर पर बर्बाद कर देंगी। निकम्मी और मनफी सोचें। और जब यह पैगाम मेरे सामने था तो मैं गौर कर रहा था इस बात पर कि अगर आपके ख्यालात, आपकी सोचें पाक होंगी तो आपकी जिंदगी भी ठीक है। ये लॉ ऑफ थिंकिंग है। अगर आपकी सोचें पाक होंगी तो आपकी जिंदगी भी, और अगर आपकी सोचें मसीही होंगी, यह गौर करने वाली बात है, अगर आपकी सोचें मसीही होंगी तो फिर ही आप मसीही होंगे। तो जो सोचा ना मसीही होइया तो फिर तुम मसीही भी नहीं बनना। कई कहते मैं मसीही है, वहां सोचा मसीही नहीं। अगर आप चाहते हैं ना कि आप मसीही हो तो फिर मसीहियों की तरह सोचा भी करें। अगर आप मसीही बनना चाहते हैं, मसीही नजर आना चाहते हैं, मसीह आपके किरदार में नजर आए, मसीह की खुशबू आपकी जिंदगी, आपकी गुफ्तगू, आपके चाल चलन में आए, तो फिर आपकी सोच भी मसीह होनी चाहिए। एक और पॉइंट है सोचों के ताल्लुक से, खुद तरसी, सेल्फ पिटी, हमेशा अपने आप को बुरा भला कहना, इल्जाम देते रहना, बुरा भला, अपने बारे में निकम्मी गुफ्तगू करना, अपने आप को कोसना और कर्ज करना, सेल्फ पिटी कहते हैं इसे। हम कहते हैं जी मुझे तो नजरअंदाज किया जाता है, मुझे तो अप्रिशिएट नहीं किया जाता, मेरी तो कोई हैसियत ही नहीं है। बीवी शोहर को कहती है, बहन भाई आपस में कहते हैं, कलीसिया और पास्टर के दरमियान ऐसी गुफ्तगू है, जॉब वर्क प्लेस पर आपकी ऐसी गुफ्तगू है, अपने ऑफिस में आप ऐसे कहते हैं, आप वर्शिप की टीम का हिस्सा है, आप फील करते हैं जी मुझे इग्नोर किया जाता है। आप क्या संडे स्कूल में मिनिस्ट्री कर रहे हैं, संडे स्कूल टीचर हैं, यूथ लीडर हैं, आप खाने वाली टीम है, लोगों की हेल्प करते हैं बिठाने में, मुझे तो कभी अप्रिशिएट ही नहीं किया गया। सुने गौर से, अगर आपको अप्रिशिएट ना भी किया जाए, आप इस बात को ज़हन में रखें कि जिसने अजर देना है वो आसमान पर आपको अप्रिशिएट कर रहा है। इसलिए खुद तरसी से बाहर आए। और जब ये पॉइंट मेरे सामने था तो सारी पुराने अहद और नए अहद की अजीम हस्तियां मेरे सामने आ गई। बाइबल मुकद्दस में, ओल्ड टेस्टमेंट में जितनी बड़ी बड़ी बुजुर्ग हस्तियां वो मेरे सामने आ गई, उन्होंने कभी किसी से एप्रिसिएशन नहीं ली थे। खुद तरसी, मुझे नजरअंदाज किया जाता है, मुझे इग्नोर किया जाता है, मुझे अप्रिशिएट नहीं किया जाता। आपको ना भी कोई अप्रिशिएट करे, आप अपनी नजरें खुदा कादर मुतलक की तरफ रखें। पुराने और नए अहद के तमाम मुकद्दसीन खुदा की तरफ देखते थे। मूसा के बारे में लिखा है, इब्रानियों के खत का मुसन्निफ कहता है, और ईमान ही से मूसा ने बड़े होकर फिरौन की बेटी का बेटा कहलाने से इनकार किया, और उसने गुनाह की चंद रोजा जिंदगी का लुत्फ उठाने की निस्बत खुदा की उम्मत के साथ बदसलूकी बर्दाश्त करना ज्यादा पसंद किया, क्योंकि उसकी निगाह अजर पाने पर थी। उसने इंसानों से अजर नहीं मांगा, उसे पता था मेरा अजर देने वाला आसमान पर है, खुदा कादर मुतलक है।
और इब्रानियों के खत का मुसन्निफ ये जो बात कर रहा है कि मसीह की खातिर लान तानो, यानी मूसा एक अजीम बड़ी हस्ती है बाइबल मुकद्दस में, ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर एक बड़ी बहुत अजीम तर हस्ती है, लेकिन वो मसीह की खातिर दुख उठा रहे थे, मसीह की खातिर उन्होंने ये सारा परसिक्यूशन सहा। मेरे अजीजों, हमें इस बात को अंडरस्टैंड करना है कि अगर हमारे ख्यालात पाक हैं तो जिंदगी भी, बोल देना, अगर हमारे ख्यालात पाक हैं तो हमारी, अगर हमारा जहन सेहतमंद है तो हमारा बदन भी सेहतमंद होगा। आज मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि आपके बीमार रहने की वजह क्या है, क्योंकि आपका जहन बीमार है, आपकी सोचें बीमार है, आपका बदन आपके जहन के मुताबिक चलता है। जैसे पिछले दिनों मैंने बताया था, आपकी बॉडी आपके अल्फाज को फॉलो करती है, आप जो टॉक करते हैं, आपकी जो गुफ्तगू होती है, आपकी बॉडी उसको फॉलो कर रही होती है। अगर आप अच्छी गुफ्तगू करेंगे आपका बदन सेहतमंद रहेगा और राइट डायरेक्शन में जाएगा, और अगर आप निकम्मी गुफ्तगू करेंगे आपका बदन उसी चीज को फॉलो करेगा और उसी की पैरवी में चलेगा। इसी तरह लॉ ऑफ थिंकिंग यह है कि जो कुछ आप सोचते हैं आपकी बॉडी उसी को फॉलो करती है। अगर आपकी सोचें निकम्मी है, अगर आप मनफी सोच रखते हैं तो बीमारी कभी आपकी जान नहीं छोड़ेगी, आपका बदन कभी सेहतमंद नहीं होगा, क्योंकि आपकी सोचें निकम्मी हैं, सोचें बीमार हैं। यूसुफ और दाऊद, इन पर मैंने बहुत सारे पैगामात दिए हैं। यूसुफ के बारे में मैं कल बता रहा था कि उस वक्त मिस्र के वो तमाम एक्सपर्ट्स जो माहिर अजनास और माहिर मुआशियात फेल हो गए, तो यूसुफ को जो एक प्रिजनर कैदी के तौर पर गया था, उसके पास फार्मूला था, क्योंकि उसके पास खुदा था। उसने बताया कि अजनास कैसे स्टोरेज करनी है, इसकी कैसे चीजों को महफूज करना है, और एक बेदिन मुल्क में एक खुदा परस्त आदमी ने सब कुछ बदल के रख दिया, क्योंकि वो खुदा परस्त था। उसके बारे में मैं अक्सर ये बात सिखाता हूं कि खुदा ने उसे बुढ़ापे में 2 बेटे दिए, मनसी और इफ्राहिम। एक के नाम का मतलब है भुला देने वाली कुव्वत, और दूसरे का नाम का मतलब है फालदार जिंदगी। हम फालदार इसलिए नहीं होते क्योंकि हमारी यादें, हमारी सोचें बीमार हैं। आपका बदन इसलिए बीमार है कि आपकी सोचें बीमार हैं। इससे बाहर आए, सेल्फ पिटी से खुदा की शुक्रगुजारी किया करें। जमीनी जिंदगी बसर ना करें, आसमानी जिंदगी बसर करें। आलम बाला की चीजों के ख्याल में रहो, तलाश में रहो, ना के आप जमीन पर हैं लेकिन आप आसमानी जिंदगी की प्रैक्टिस कर रहे हैं यहां पर। दूसरा पॉइंट है इस मौजू पर, ब्लेमिंग, एक्विजिशन, इल्जाम तराशी। हम हमेशा दूसरों पर इल्जाम लगाते हैं। आदम और हवा की कहानी भी ऐसी है। आप जानते हैं कि खुदा ने जब आदम से पूछा ये क्यों किया, तो उसने किस पर इल्जाम लगाया? हाँ जी, उन्हें माई थे, अम्मा जी थे, इल्जाम लगाया था। अम्मा जी ने पूछा, अम्मा जी वो काम होर तेज सी, अम्मा जी होर पासे न तुर पई, वो किधर चल पड़ी? हाँ जी, सांप है। इंसानी फितरत है, कोई ना कोई कुर्बानी का बकरा लभदा रहिंदा है कि किन्नू ज़िबा करना है, किन्नू जनाब कित इल्जाम लाना है। घरों में भी ऐसे ही होता है, मुआशरे में भी ऐसे ही है, चर्चेज में भी ऐसे ही है, सोसाइटी में भी ऐसे ही है, अदारों में भी ऐसे ही है कि एक दूसरे को ब्लेमिंग, एक दूसरे को इल्जाम देते रहते हैं, तेरी वजह से, तेरी वजह से, तेरी वजह से, तेरी वजह से, तेरी वजह से।
कोई शख्स अपनी गलती मानने और कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। जो अपने गुनाहों को छिपाता है कामयाब ना होगा, जो उसका इकरार करके उसको तर्क करता है उस पर रहमत होगी। थैंक यू। दूसरों को इल्जाम ना दें, अपनी गलती को माने। बहुत कम लोग आपको मिलेंगे कलीसिया में जो ये कहेंगे कि भाई साहब मुझे सिखाएं, मुझ में कोई कोताही तो नहीं है। आज जिसको भी आप देखेंगे वो आपको जनाब होली होली मिलेगा, हैं? हाँ, मैं अमेरिका में था तो एक चर्च स्पेनिश था, आसिफ भाई भी वहां जाते हैं, तो मैंने कहा अमेरिकी तो होली होली ने सारे, क्योंकि हर चीज तो इनका कल्चर है। गुनाह को भी इन्होंने कल्चर का नाम दे दिया है। ये जी कल्चर है हमारा, ये जी कल्चर है, ये कल्चर है। अगर आप गुनाह की तशरीह नहीं कर सकते तो आप गुनहगार की भी तशरीह नहीं कर सकते। यह बड़ा जरूरी है। इफ यू डोंट डिस्क्राइब सिन यू कैन नॉट डिस्क्राइब सिनर। आपको अंडरस्टैंड करना होगा इस चीज को, चर्च को, ईमानदारों को, बरगजीदों को, खून खरीदों को अंडरस्टैंड करना होगा कि हम कहां पर हैं। यह इल्जाम आज हमारी सोसाइटी, हमारे मुआशरे, हमारे खानदानों को बर्बाद कर रहा है, और इल्जाम गुनाह का बीज भी है। जब आप किसी को इल्जाम देते हैं तो आप उसकी जिंदगी में गुनाह का बीज बो रहे होते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि हमें बार बार नहीं ये कहना चाहिए हम गुनहगार, हम गुनहगार। अगर आप अभी भी गुनहगार हैं तो फिर सलीब पर वो क्यों कफारा दे रहा था? लिखा है हमारे खिलाफ और हमारे नाम पर और हमारे खिलाफ गुनाहों की वो दस्तावेज, ठीक है। उसने क्या किया? उसे सलीब पर कीलों के साथ जड़कर हमारे सामने से हटा दिया है, यानी हमें बे इल्जाम ठहराया है, हम रासबाज ठहराए गए हैं। इस बात को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। इल्जाम लगाना शैतान इब्लीस का काम है। ब्लेमिंग। चर्च को इल्जाम से पाक होने की जरूरत। फिर तीसरी बात, लोग तब्दील हो जाते हैं लेकिन हम तब्दील नहीं होते हैं। हमें तब्दील होने की जरूरत है। इशाया रब्बानी की मेज पर जब हम आते हैं, यह मौका होता है कि हम गौर करें कि हम कितने तब्दील हुए हैं। आज भी हम खुदाम की मेज पर आने वाले हैं। यह चैलेंज मैं आपके सामने रख रहा हूं कि आपने गौर करना है कि आप कितने तब्दील हुए हैं, आपकी जिंदगी कितनी तब्दील हुई है। और चौथा पॉइंट है एंगर, गुस्सा। मैंने पहले भी बताया था कि आपकी जिंदगी में गुस्सा आ सकता है, लेकिन आप डेंजर जोन में एंटर ना हो। गुस्सा तो करो, मगर कई लोग डेंजर जोन में चले जाते हैं। गुस्सा जब आता है तो फिर बहुत ही आ जाता है, फिर नहीं पता चलता की बढ़िया है। ना खातून को पता चलता है, ना साहब को पता चलता है। गुस्सा कई दफा में इंतहा पसंद बना देता है और हम डेंजर जोन में एंटर हो जाते हैं। इब्लीस की पूरी कोशिश होती है कि आपके जहन पर कब्जा करें। कहां पर? जहन पर। क्योंकि वो नहीं चाहता कि आपके ख्यालात पाक हों। थिंक होली, लिव होली। पाक सोच होगी तो जिंदगी भी पाक होगी। और जब वो आपके माइंड को, आपके जहन को कब्जे में कर लेगा तो आप होली रह नहीं सकते, पाक रह नहीं सकते। आप चाहेंगे भी कि मैं पाक रहना चाहता हूं अपने, क्योंकि ज़हन पर तो उसने मैदान जंग में तो उसका कब्जा है। कल जो मैंने अपने बाइबल कॉलेज के सेशन में बात सिखाई थी वो ये थी कि वो
दुश्मन के फाटकों पर बातें करेंगे, दुश्मन के फाटक पर कब्जा करेंगे। इसके बारे में मैंने बताया था कि जो फाटक होता है, गेट होता है, वो जगह है जहां से आप किसी को एंटर करते हैं। आप अंदर आ सकते हैं, आप बाहर जा सकते हैं। अब चर्च ने, ईमानदारों ने ना कि इब्लीस को कहना है कि वो हमारे फाटकों पर कब्जा कर ले। और फाटक मैंने बताए थे कौन कौन से हैं। फाटक आपका मुंह भी है, ठीक है, फाटक आपकी आंखें भी हैं, और फाटक आपके ते जे एदे ते शैतान दा कब्जा हो गया ना तो फिर खैर नहीं है। फिर तुसी बोलना भी होए जो उन्हें कहना, तुसी सुनना भी वही है जो उसने